अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। तो पढ़ेंगे कि इसकी बुनियाद क्या है, कि ये हमें किस चीज में मदद करती है। तो आज का लेक्चर एक तरह से इंट्रोडक्शन है और फिर हम इसमें देखेंगे मुख्तलिफ तरह की जो थ्योरीज, इसको डेवलप स्टेजेस को चेक करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट होगा, हम पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या थी, फिर इसमें क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स क्या है। तो आज की हमारी आउटलाइन यही रहेगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपके पास बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझाती है हमें सॉलिड्स की। तो इसका ना बहुत अहम थ्योरी हो गई कि आपको एक तरह से सॉलिड के बारे में कंप्लीटली ब्रीफ करेगी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसका अंदर बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम इसकी मदद से समझने वाले हैं। इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे, इलेक्ट्रिकल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ देखेंगे, इलास्टिसिटी, कोहेसिव फोर्स, बाइंडिंग, देन आपका कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, यानी वो इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज है वो सारा कुछ इसी के अंदर ही आने वाला है। तो एक चीज समझ लें कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट आपके पास ऑर्बिट में होगा उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही आपकी सारी प्रॉपर्टीज का मंबा होगा, इसी पे बेस कर रही होगी। ठीक है। तो ये जो मगर थ्योरी है ये आपकी मेटल और नॉन मेटल सब पे लागू होती है। सॉलिड की बात है ना, तो सब पे लागू होगी। अच्छा, अब इस थ्योरी की तीन स्टेजेस हैं। एक कहलाती है क्लासिकल थ्योरी, जो हमारा आज का टॉपिक है, फिर है क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड, फिर है जोन थ्योरी। तीनों का ब्रीफ इंट्रो देखते हैं, फिर अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। जो क्लासिकल थ्योरी है ये बुनियादी तौर पे पॉल डोर ने 1900 के अंदर प्रपोज की। इसके बाद जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। तो उसके बाद इसी थ्योरी को थोड़ा सा मजीद बढ़ाया किसने, लॉरेंस ने, कब, 1909 के अंदर। तो इसीलिए इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या होता है, ड्रूड एंड लॉरेंस थ्योरी। अब ये थ्योरी की अगर मैं वन लाइनर लिखूं तो ये वन लाइनर क्या था कि मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं और इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ तमाम डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज ओबे होंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। ये वन लाइनर है इस थ्योरी का। ठीक है। फिर क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, ये समरफेल्ड ने 1928 में डेवलप की। इसके मुताबिक जाहिर है क्वांटम लॉज लग रहे होंगे कि आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे होंगे, इसका अंदर डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी, वो क्वांटम्स के लॉ ओबे करेंगे, यानी फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे कर रहे होंगे। इसके बाद आपके पास जोन थ्योरी, जो आपके पास ब्लॉक ने 1928 में डेवलप की। इस थ्योरी को आप समझ लें बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के तौर पे आप इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल जो लेटेस्ट बनाती है उसके अंदर वो मूव करता है। तो ये जनाब तीन बुनियादी चीजें हैं जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जिसको देखते हैं। तो इसका ना तीन हिस्से हो गए। तो आज का जो हिस्सा है वो क्या है, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मॉडल। इसमें हम इसके अजम्पशन देखेंगे, इसके एडवांटेज देखेंगे और इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे। कल मैं इसका मैथमेटिक्स बताऊंगा कि क्या क्या इसने मैथ में हमारी मदद की, कहां कहां ये फेल हुआ। यानी कल का टॉपिक सारा इसी के बारे में ही होगा, मगर वो मैथमेटिकली हम सारी इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक तरह से देख रहे होंगे। ठीक है। तो अब इस थ्योरी के मुताबिक क्या है जनाब, फ्री इलेक्ट्रॉन वो होंगे, यानी जो क्लासिकल मैकेनिक्स को ओबे करेंगे, वो जो आपके पास थ्योरी बनेगी वो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होगी। इसमें बुनियाद है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की। तो हम कहते हैं कि तमाम मेटल्स में एक बहुत बड़ी तादाद इलेक्ट्रॉन्स की होती है जो आजाद घूम रही होती है पॉजिटिव आयन कोर्स की मेटल्स के अंदर से। ठीक है। अब ये आयन कोर्स का मैं नीचे समझाता हूं डिटेल में कि क्या सीन है। तो आपके पास यही वो आजादाना घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्शन का बायस बनते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम देंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। अच्छा, अब थ्योरी क्या है, थ्योरी ये कहती है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पेरिफेरी यानी किनारों पे है, और जो कोर है वो अंदर है। और ये कोर हम मानते हैं क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, यानी कोर में सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है। तो वो जो क्वांटिटी है पॉजिटिव चार्ज की कोर के अंदर, वो हम कहेंगे कि उतनी है, जो उतनी ही यानी होगी जितनी आपके पास नेगेटिव चार्ज की होगी इलेक्ट्रॉन्स की, यानी न्यूट्रल रखना है ना। तो कोर के अंदर जितना पॉजिटिव है वो उतना ही होगा जितना कोर के अंदर नेगेटिव, और पेरिफेरी पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उतना ही उन पे चार्ज होगा। तो इसका मतलब एटम्स जो होंगे मेटल में दो हिस्सों में है, कोर जो जिसे हम बुनियादी तौर पे पॉजिटिव मान लेंगे और किनारे जिसे हम नेगेटिव मान लेंगे। ठीक होगी बात। तो अब आपको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का एक लफ्ज समझ आ गया।
अब ये जो थ्योरी है ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल की थ्योरी कहते हैं इसे हम। क्यों? क्योंकि इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कह लेते हैं कि ये गैस मॉलिक्यूल्स के तौर पे इक्विवेलेंट हो गए। तो आपके पास इसमें लॉज ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम इस पे अप्लाई करेंगे इसको समझने के लिए। अच्छा, जब आपकी अप्लाइड फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो आपके पास जो काइनेटिक थ्योरी होगी वो 3/2 kT वह बराबर होगी, यानी उसकी जो काइनेटिक है जो थर्मल यानी एक आम रूम टेम्परेचर पे विदाउट फील्ड वो 3/2 kT होगी। ये क्लासिकल फिजिक्स में हम जानते हैं कि आपके पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हमने निकाली थी 3/2 kT आई थी। तो यहाँ पे जो थर्मल वेलोसिटी है वो क्या है, वो सेम आएगी जैसे स्क्वायर रूट वेलोसिटी आएगी गैस मॉलिक्यूल्स की। ठीक होगी बात? अच्छा, अब आपके पास जो मोशन है इलेक्ट्रॉन की हमने पढ़ा वो रैंडम है, फील्ड के बगैर नेट करंट कितना हो जाएगा, 0। मगर जब आप फील्ड लगा देंगे तब वहां पे करंट पैदा होगा जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। कल के लेक्चर में मैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कैलकुलेट करूंगा कि भाई कितनी होगी वो, इसी मॉडल के कंसेप्ट पे। फिर क्या जनाब कि आपके पास जो मेटल्स हैं उसमें आयंस कोर्स फिक्स हैं, यानी पॉजिटिव फिक्स किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है और वो कोलाइड कर सकता है पॉजिटिव के साथ भी और फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ भी, बाउंड्रीज के साथ भी। तो ये कोलिजन हम इलास्टिक मानते हैं। ठीक है, तो आपके पास कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस बात से अब आपको ये बात भी समझ आ गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की हम बात करें, हम कहेंगे कि आयंस के कोर्स की वजह से वो सारा यूनिफॉर्म है। ठीक है, फिक्स्ड है, वो यूनिफॉर्म है, तो उसमें बदलाव ही कोई नहीं आना, तो इसलिए हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। अगर मैं इसको इन डेप्थ समझाऊं तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये लिया जाएगा कि एवरेज रिपल्सिव पार्ट जो होगा पोटेंशियल का वो उतना ही होगा जितना एवरेज अट्रैक्टिव पार्ट होगा। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अब आपके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन 0 पोटेंशियल में फील करेंगे, 0 ही रहना है, तो इसलिए आप उसे कांस्टेंट भी कह सकते हो कि कांस्टेंट पोटेंशियल है। तो इसीलिए वो आजादाना हर तरफ घूम जाते हैं, हर तरफ अपनी मर्जी से घूम सकते हैं। इसी को तो हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। अब आप समझो कि जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स की कोर्स के साथ जो इंटरेक्शन है, ये सारी जो आपके पास पॉजिटिव और रिपल्सिव जो बनेंगी, ये सारी आपके पास यानी नेट आपका कितना हो जाएगा, 0। तो पोटेंशियल आपका 0 है। ठीक होगी बात? अच्छा, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट करेंगे अपोजिट टू द फील्ड, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो अपोजिट होंगे फील्ड के, तो आप उस वेलोसिटी को किस तौर पे देखने वाले हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तौर पे देखने वाले हो। जैसे मैंने ये पहले भी कहा कि हम वो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है वो हम कहेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को क्या कर रही होगी, ओबे कर रही होगी। अब अगर मैं कहूँ इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस इसके ये है कि ओम लॉ वेरीफाई होता है। कल हम इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखेंगे कि आया प्रूफ होता भी नहीं की होता, यानी कल के दिन में हम इसकी थ्योरी की मदद से ओम लॉ की वेरिफिकेशन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे। फिर ये बताती है कि इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी इस मेटल की। फिर ये वाइड फ्रेंड्स लॉ बताती है, जो क्या बताता है कि भाई जो आपके पास रेशियो है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की किसके साथ, थर्मल कंडक्टिविटी के साथ, टू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। ठीक होगी बात? यानी कि सादा सादा बात करें कि थर्मल कंडक्टिविटी की रेशियो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ जो प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। तो ये लॉ ये ड्राइव किया जाता है इससे ये लॉ। फिर ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बताती है। अब अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो ये चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत पहले आई थी, तो इसलिए ये कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यानी ये हमें नहीं बता पाती कि कोई चीज कंडक्टर क्यों है, इंसुलेटर क्यों है, तो ये इस लिहाज से फेल हो जाती है। फिर आपके पास ये आप टेम्परेचर वेरिएशन के साथ जो कंडक्टिविटी में बदलाव आता है ये उससे भी नहीं समझा पाती। फिर आपके पास ये स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स को भी नहीं समझा पाती, और ये भी नहीं बता पाती कि लॉन्ग आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीन फ्री पाथ क्यों आते हैं, तो ये उस चीज को भी नहीं समझा पाती। फिर आपके पास इसमें जो फिनोमेना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, वो भी नहीं इसकी मदद से समझाए जा सकते। फिर ये फेल हो जाती है कि आपके जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है या फेरोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना आता है किसी सॉलिड्स के अंदर, वो क्यों आता है, ये वो भी नहीं समझा पाती। तो ये इसके ड्रॉबैक थे।
फिर इससे नेक्स्ट अब हम कल का दिन तो हम इसकी वो जो चीजें मैथमेटिकली प्रूफ होने वाली है वो देखेंगे कि इसका प्रूफ जहाँ पे ये फेल हुई, जहाँ पे ये कारगर है, वो सारी चीजें। उसके बाद फिर हम क्वांटम थ्योरी की जानिब जाएंगे। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।